तो श्रेय तो सबको ही मिलना चाहिए। हाँ। दबाव था जो तुर विरोधी इस टाइम सरकार के बने हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, जो विरोध करने की जो पावर और ताकत है सबसे ज्यादा इस टाइम त्रिवेंद्र सिंह रावत में, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बारे में जितना जानता हूं कि उनको ये धामी सरकार के अंदर अधिकारियों द्वारा तवज्जो न दिया जाना, हाँ, ये भी है ना, हाँ। ये उनके अंदर एक बहुत बड़ा रोष का कारण हाँ। रहा है। उसमें मंत्रियों में और मुख्यमंत्री में तालमेल नहीं है। धरना स्थल पर जाना, तो मुझे तो लगता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा जो बयानबाजी की जा रही थी उसको एक तरीके से उसको जवाब दिया गया है कि बढ़ चढ़ के जो इस आंदोलन में हिस्सेदारी ली गई है वो बॉबी पवार द्वारा ली गई है। लेकिन केदारनाथ में इस आंदोलन का फायदा उनको बहुत ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इधर से जवाब मिला है, कुछ छात्रों से भी बात हुई, उन्होंने बोला है कि ठीक है, जब यही राजनीति, हमें यही राजनीति पसंद है। कि चलिए सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि दोबारा से हो। दूसरों पे तो उंगलियां उठा रहे हैं, मगर कभी हमने क्या अपने ऊपर उंगलियां उठाई है? एक आवाज आनी शुरू होती है, गोदी मीडिया मुर्दाबाद। तो क्या हमें अब गंभीरता से इस बारे में सोचना पड़ेगा? ये जो चैनल थे वो दबाव में थे, तो गोदी मीडिया का जो हमारे पे आज धब्बा लग रहा है उसका कारण यही लोग हैं जो सूचना विभाग से मैनेज हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज। मैं अफरोज खान। जैसा कि आप सभी के सामने जो देहरादून में पूरे उत्तराखंड में हुआ है पेपर लीक को मामले को लेकर के, वो सभी जानते हैं। इसी को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, और एक तरह से कह लीजिए हमारे बड़े भाई हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो हमारे साथ मौजूद है राकेश भाटी जी। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण में क्या हुआ। हम उसकी बात नहीं करेंगे कि आंदोलन के दौरान क्या क्या हुए, क्योंकि ये सभी लोग आप जानते हैं। जब आंदोलन स्थगित हो गया है उसके बाद के बारे में बात करेंगे कि अब राजनीति जिस तरीके की हो रही है, श्रेय लेने की बात करें या कुछ और, तो उस पर बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो नमस्कार। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण को जो आपके नज़रिए से क्या है, मतलब किस तरीके से देखते हैं कि ये जो प्रकरण हुआ है, क्या ये पहले भी कुछ दिन पहले ही ये खत्म हो जाना चाहिए था या इतना लंबा चलना चाहिए था? देखिए, प्रकरण तो ये जो पेपर लीक का मैटर है ये बड़ा गंभीर प्रकरण है, और अक्सर इस तरीके के पेपर लीक होना अब उत्तराखंड के लिए आम बात हो गई है। और इसको मेरे हिसाब से छात्रों द्वारा कम उठाया जाता है, और कुछ जो दल बने हुए हैं, या जैसे बेरोजगार संघ है एक, या दल जो बने हैं, उनके द्वारा इसमें कुछ ज्यादा रुचि ली जाती है। तो इससे ये कहीं ना कहीं महसूस होता है कि इसका जो इन आंदोलनों का जो मेन जो मकसद है, वो मकसद शायद पेपर लीक होने का इतना बड़ा मलाल नहीं है उन्हें, बल्कि जो उस आंदोलन में छात्र तो हैं ही हैं, युवा भी हैं ही हैं, उसके अलावा जिनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक है या जो राजनीतिक पृष्ठभूमि ढूंढ रहे हैं, उनकी जो सक्रिय भूमिका है, ये अपने आप में ऐसे आंदोलनों के लिए एक बड़ा शुभ संकेत नहीं है आगे आने वाले समय में। और रही बात, जैसे आपने कहा कि इसमें क्या राजनीति रही है या इसमें इसके श्रेय लेने की जो हो रही है, तो मैंने आपको यही बताया कि मैं किसी को नाम लेकर ऐसा नहीं है कि मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन यह है कि मैं नाम लेकर उनको ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता, है ना, क्योंकि वो अपने आप में उन्होंने आंदोलन को इतना लंबा खींचकर, इतना लंबा बड़ा बनाकर अपने आप का अपना नाम काफी ऊंचा कर लिया है। ठीक है, तो अब आपको भी जानकारी है, पूरा मतलब देहरादून क्षेत्र तो जानता ही जानता है, बाकी उत्तराखंड भी इससे वाकिफ ही है कि इस आंदोलन में जो नेता हमारे नेतागिरी की तरफ जा रहे हैं, जो छात्रों से जो जिनका संबंध अब नहीं है, उन्हीं लोगों द्वारा पूरा श्रेय इसमें लिया गया है। और कुछ मानू तो मैं कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे जी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा जैसे उनके समर्थकों द्वारा, हाँ, एक दिन पहले बयान आता है इस पे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, फिर विधायक चमोली जी का भी बयान आता है इसकी सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत है। क्या लगता है सर कि ये मुख्यमंत्री ने जो वहाँ पे मंच पे पहुँचते हैं, आंदोलनकारियों के बीच में पहुँचते हैं, ये अपनी मर्जी से, मतलब अपनी इच्छा से पहुँचते हैं, या ऐसा लगता है कि दबाव में पहुँचे हैं? क्या है आपके अनुसार? देखिए, मुझे ये लगता नहीं है कि इच्छा शक्ति सरकार की ये रही थी,
और क्योंकि सरकार की ना तो कोई कैबिनेट बैठक इस मामले पे हुई, ना कोई स्पेशल बैठक इसके लिए बुलाई गई कि सब मंत्रियों से वो किया गया, या ना ही संगठन की कोई ऐसी बैठक हुई। तो इसमें तो मुझे तो यही लगता है कि छात्रों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था उससे मुख्यमंत्री शायद दबाव में नहीं थे। अगर दबाव में होते तो 8 दिन चलता ही ना। मगर सोशल मीडिया अगर देखा जाए, जी, अगर सोशल मीडिया उठाकर देखे तो सोशल मीडिया पे मतलब मुख्यमंत्री को लेकर के कितने बयान हुए कि नहीं उन्हें आना चाहिए, बहुत सारी बातें। हाँ, मैं बोलना नहीं चाहता मेरा उन कहना सब ये है, चीजों वही को तो मैं कह रहा हूँ, तो सोशल मीडिया पे तो पहले दिन से ही बातें चलने लगी थी। हाँ हाँ वैसे तो सरकार को देखिए, एक बात सुनिए, इस आंदोलन का मतलब जो मेन मकसद था वो पूरा तभी हो गया था जब सरकार ने एक हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उसकी देखरेख में एक एसआईटी गठित करके इसकी जांच कराने की घोषणा कर दी थी। उसके बाद भी चलिए युवाओं में रोष था या विश्वास नहीं था एसआईटी को लेकर, तो तब भी उन्होंने, मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया था कि भाई चलिए अगर इससे भी संतुष्टि नहीं होगी तो उसके बाद सीबीआई जांच भी इसमें कराई जा सकती है। तो मेरे ख्याल से तो ये आंदोलन, मेरा अपना विचार है कि ये आंदोलन तभी खत्म हो जाना चाहिए था। खत्म हो जाना चाहिए था, ये सभी को लगता था कि नहीं ज्यादा चलने वाला नहीं था, मगर कुछ ऐसे बयान भी आ जाते हैं राजनीतिक की उससे और उग्र हुआ। खैर ये तो सभी ने उस समय देखा, ये खैर रिपीट करने वाली बात हो जाएगी। मगर जब युवा जो ये आंदोलन हुआ है, एक तो श्रेय पे हम रुक गए थे कि श्रेय नाम लेने चाहते थे, जो जो श्रेय लेने की बात करें अगर हम, तो क्या लगता है कि इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें कई लोगों के नाम आ रहे हैं। देखिए तो आंदोलनकारी तो सारे ही हैं, हाँ हाँ उसमें जो उनके प्रमुख प्रमुख नेता हैं उनको हाँ श्रेय मिल ही रहा है हाँ और हाँ मिलेगा भी। हाँ हाँ जबकि जिन्होंने आंदोलन किया, जिन छात्रों ने आंदोलन किया, जिन छात्रों ने या बेरोजगारों ने या जिन भी लोगों ने आंदोलन किया, सभी की जिनकी जहां पर भूमिका या उपस्थिति थी, तो श्रेय तो सबको ही मिलना चाहिए। हाँ। लेकिन ये है कि श्रेय तो आप भी जानते हैं कि नहीं मगर एक देखा जा रहा है कि कई जगह बड़े बड़े होर्डिंग भी लगे हैं। हाँ मैं क्या नाम, मुख्यमंत्री अरे वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र हाँ, सिंह की मैं अगर मैं उन्हीं का बात बता रहा करूं हूँ। अब तो बड़े बड़े बैनर कहीं लगे जैसे हैं हर आपने जगह। आपने कहा कि हाँ दबाव में मुख्यमंत्री ने दिया हाँ या हाँ आपस में विचार करके दिया। हाँ। देखिए विचार करके तो उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि कोई, मैंने पहले भी बताया, कोई बैठक नहीं ऐसी बुलाई गई। उसके बाद स्वयं मुख्यमंत्री का धरना स्थल पर जाना, वो तो अगर ये घोषणा वो अपने मुख्यालय से भी कर सकते थे कर या अपने सकते थे कार्यालय हाँ से भी कर सकते थे। हाँ हाँ लेकिन वहां पर जाना, अब इसमें बड़ा राजनीतिक एक पेच हाँ है। देखिए अगर छात्रों के दबाव में या आंदोलनकारियों के दबाव में मुख्यमंत्री होते तो ये आंदोलन 8 दिन नहीं चलता, हाँ है ना। हाँ क्योंकि जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई तब ये बड़े भयंकर तरीके से वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन समय समय पर ये भीड़ कम होती चली गई। जो युवा थे वो हटते चले गए, आम जन इसमें जुड़ते चले गए। तो अगर मुख्यमंत्री उसमें दबाव में आ सकते थे तो तभी कर देते इसकी घोषणा। तो ये तय है कि वो आंदोलनकारियों के दबाव में नहीं थे। मेन दबाव था जो तुर विरोधी इस टाइम सरकार के बने हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, क्योंकि उन्होंने अनेक मुद्दों पर सरकार को भी घेरा और सरकार के साथ साथ मेन मुखिया को ही घेरा है। खनन को लेके, अवैध खनन को लेके या बहुत सी चीजों को लेके बातचीतें हुई हैं। तो उनका जो बयान आया कि भाई सरकार को इसमें क्या परहेज क्यों कर रही है सरकार सीबीआई जांच कराने के लिए, और युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, और एक तरीके से सरकार विरोधी बयान था वो। दूसरा विनोद चमोली जी द्वारा, विधायक जी द्वारा जो दिया गया, मुझे तो ये लगता है क्योंकि जो जो विरोध करने की जो पावर और ताकत है सबसे ज्यादा इस टाइम त्रिवेंद्र सिंह रावत में, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो संसद के पटल पर जाकर सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं अखबार या टीवी या मीडिया के माध्यम से अगर सरकार, केंद्र सरकार या केंद्रीय इनका नेतृत्व उसको नहीं सुन पा रहा है, लेकिन संसद के पटल पर बोलकर, है ना, अपनी बात को रखना और सरकार को नीचा दिखाने का मतलब है मुख्यमंत्री के कार्यकलापों को लेकर बयान गलत बयानीबाजी करना। नहीं, इससे एक और चीज हो जाता है कि जैसे आप सिर्फ आप पार्लियामेंट मेंबर नहीं बोल सकते हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री भी, और उसी पार्टी के, दूसरी पार्टी के होते तो एक बात समझ में आती कि चलिए विपक्ष के हैं ये तो बोलेंगे ही, मगर खुद की पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री अगर ये बात बोले तो बहुत। एक्चुअली मैं जितनी भी बात जानता हूँ, या मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बारे में जितना जानता हूँ, कि उनको ये धामी सरकार के अंदर अधिकारियों द्वारा तवज्जो न दिया जाना, हाँ, ये भी है ना, हाँ, ये उनके अंदर एक बहुत बड़ा रोष का कारण रहा है। क्योंकि बहुत से मुद्दे आए, जैसे पूर्व डीजीपी के ऊपर मुद्दा आया था कि डीजीपी द्वारा उनकी बातों को इग्नोर किया गया और स्थायी मतलब डीजीपी नहीं है, इस तरीके की बातें उन्होंने वहां उठाई, है ना। अच्छा एक प्रकरण, चलिए ये तो है, जिस दिन मुख्यमंत्री साहब वहां पहुंचे आंदोलनकारियों के बीच में,
वहाँ पर आप अगर मैं वहाँ पर था, सिर्फ ये देख रहा था कि उनके साथ सिर्फ जो क्षेत्रीय विधायक हैं खजानदार जी वो थे, और बाकी अगर अगर हम शिक्षा से रिलेटेड बात करें तो मेरे ख्याल से शिक्षा शिक्षा मंत्री मंत्री को होना होना चाहिए चाहिए था, था। होना चाहिए था। हाँ, तो इसको क्या लगता है कि आपस में इनकी कुछ वैसी देखिए है मेरा मानना ये है, या जैसे आपने बड़ी अंदर की हाँ, बात कही है कि आपस में तालमेल नहीं है, इससे तो यही प्रतीत होता है कि आपस में मंत्रियों में और मुख्यमंत्री में तालमेल नहीं है। जिस प्रकार की इस पूरे प्रकरण में कोई भी कैबिनेट बैठक नहीं हुई, और जब इतना मामला हो गया कि लोगों के दिमाग में ये तक आने लगा कि सरकार हिल रही है, लोगों के दिमाग में आने लगा कि इस प्रकरण से मतलब एक धारणा आ गई, इस प्रकरण से मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, तो इस तरीके से। लेकिन आप एक मेन पहलू देखिए कि मुख्यमंत्री का धरना स्थल पर जाना, मैंने अभी कहा ना कि वो तो ये घोषणा कार्यालय से भी कर सकते थे, धरना स्थल पर जाना, तो मुझे तो लगता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा जो बयानबाजी की जा रही थी, उसको एक तरीके से उसको जवाब दिया गया है। उसको मतलब उस जो बयानबाजी का मतलब उसको हल्का करने के लिए वो स्वयं उनको वहां जाना नहीं पड़ा, वो गए हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली जवाब दिया गया है। जवाब दिया गया है ना। आप ये देखिए कि जैसे कि ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के यहाँ, भाई एक घोषणा ही तो हुई थी कि भाई सीबीआई जांच करा लेंगे हम लोग, तो उनके जो वो लोग थे समर्थक थे, उनके हाँ, द्वारा दूसरे दिन ये बकायदा मैसेज दिया गया, हाँ, संदेश दिया गया कि जिस प्रकार से कि ये जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जीत है और धामी जी की हार है, हार है, हाँ, ये यही मैसेज गया है, ये मैसेज मैसेज देना यही चाह गया रहे है, थे जी वो, जी जी, ये है, नहीं देना चाह नहीं रहता, ये मैसेज गया है, गया है जी जी बकायदा। जी। तो चलिए ये तो उनकी बात कर लेते हैं। एक और है कि जब भी इस तरीके के धरना प्रदर्शन होते हैं या आंदोलन होते हैं तो एक कोई नया चेहरा उभरता है राजनीति में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो चाहे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं राम कंडवाले, और भी लोग हैं, सुरेश एक हैं, उनके भी हैं, आपका भोवी पवार की बात कर लिया, त्रिभुवन जी की बात करें, ये तो चलो 2 बार इलेक्शन भी लड़ चुके हैं एक बार। तो क्या लगता है सर इन्हें सबसे ज्यादा जो नए चेहरे की बात करें, क्या लगता है इनमें से किसका चेहरा उभरा है या कोई और हो? देखिए मेरा मानना ये है कि बढ़ चढ़ के जो इस आंदोलन में हिस्सेदारी ली गई है वो बॉबी पवार द्वारा ली गई है, और ये भी तय है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक फायदा पहुंचेगा, ये अच्छी तरीके से वो जानते थे कि उनको ये मुद्दा मिला है, तो इस मुद्दे को, अब मेरा कहना यह है कि भुनाना बहुत जरूरी था उनके लिए। दूसरा, त्रिभुवन चौहान जो है वो इसमें आपको हमेशा खड़े तो दिखाई दिए हैं, लेकिन वो इतना अग्रसर या इतना आगे चलकर बढ़ चढ़कर नहीं बोले हैं। उसका एक कारण हो सकता है कि उनके द्वारा अपने क्षेत्र में जो केदारनाथ क्षेत्र है उनके द्वारा वहां पर स्वयं जा जाकर जगह जगह जा जाकर जो कार्य की गए या लोगों से जानकारियां जुटाई गई हैं, या एक केदारनाथ क्षेत्र में एक अच्छे मत उनको मिलना है, तो उसका फायदा जाहिर सी बात है त्रिभुवन को मिलेगा, है ना। लेकिन केदारनाथ में इस आंदोलन का फायदा उनको बहुत ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, बॉबी पवार अगर देहरादून क्योंकि वो केदारनाथ है केदारनाथ इतनी से दूरी है, पे, और यहाँ पर राजनीति मतलब देहरादून छात्र राजनीति नहीं है वहाँ, यहाँ नहीं है, वहाँ छात्र राजनीति नहीं है। यहाँ क्या है, अगर बॉबी पवार इस देहरादून जिले की सीट से या हरिद्वार जिले की सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उनको काफी हद तक उनको इस तरीके के आंदोलनों के फायदे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ छात्र वोटर काफी है, तो ये इन लोगों को फायदा मिलेगा। और बाकी मेरे ख्याल से जो बाकी लोग अपनी ताल ठोक रहे होंगे चुनाव में अंदर खाने, जो इनकी बात चल रही होगी, तो उनको कितने बेनिफिट मिलेंगे, मेन चेहरे तो अभी यही हैं, बाकी विधायक तो हर आदमी बनना चाहता है। नहीं, मगर एक अभी एकदम से ख्याल आया मेरे, क्योंकि मैं गया हूँ उस आंदोलन के बीच में, वहाँ पे रहा हूँ, मैंने एक चीज़ देखी है, जो अगर मैं उत्तराखंड उसकी बात करूँ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष की, उनसे मेरी बात हुई, इंटरव्यू भी एक बार लिए मैंने, 1-2 बार, तो जो उनका बोलने का सलीका है, तरीका है, वो बड़ा सटीक मैंने देखा है, ना कुछ अनलगर बयान हुआ ना कुछ। उनके बारे में कुछ लगता है कि ये भी राजनीति में आएंगे? देखिए राजनीति ये एक जो भाई जो भी दल बनाए जाते हैं, हाँ, तो वो एक अपनी आवाज जो उठाई जाती है, अपनी आवाज जो उठाने का तरीका है। अब आप ये बात सुनिए, जैसे छात्र हैं, छात्र संघ के चुनाव होते हैं, वो भी राजनीति है। हाँ,
ये भी राजनीति राजनीति, हाँ। है ना। और क्यों नहीं, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो क्यों नहीं आएंगे। नहीं, बकायदा राजनीति का उसमें ये लगा है बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि भाई इसमें राजनीतिक के लोग जुड़े हुए हैं। और इधर से जवाब मिला है, कुछ छात्रों से भी बात हुई, उन्होंने बोला है कि ठीक है, जब यही राजनीति, हमें यही राजनीति पसंद है जो हमारे हक में बात करे, तो ये भी जवाब मिला है। अच्छा, मैं अब क्वेश्चन तो चल ही रहे हैं, मैं भी आपसे एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें कांग्रेस ने इनको समर्थन क्यों नहीं दिया। कांग्रेस अब वो तो कांग्रेस से पूछना चाहिए कि कांग्रेस ने क्यों नहीं समर्थन दिया? इसलिए नहीं दिया कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो अपनी पावर का हाँ, इस्तेमाल इनको करके दे और आगे बढ़े। ये इनको हाँ, दे। जो कांग्रेस ने अपना चेहरा अभी एक विपक्ष के रूप में, एक आक्रामक विपक्ष के रूप में तैयार किया है, हाँ, उस चेहरे का सारा बेनिफिट्स वो इनको इस संघ को नहीं देना चाहती थी। वो चाहती हाँ। थी इसका विरोध अगर कांग्रेस करेगी तो अलग से करेगी। हाँ, हाँ। इसलिए कोई समर्थन नहीं दिया, नहीं, जितना मेरा मानना है। कांग्रेस तो खैर जहां तक मुझे लगा है, किया है एक दो जगह पे, या पूरे प्रदेश भर में छुटपुट तरीके से, अपने तरीके से विरोध किया, मगर उन्हें हाइप इतनी नहीं मिली जितनी इन लोगों को मिली इन है। लोगों को मिली है ना। तो ये भी एक है। बाकी अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे 10 तारीख तक वो किया है, स्थगित किया है, 10 अक्टूबर तक यही किया है, तो क्या लगता है कि अगर जो इनकी मांगे थी, जो अभी संशोधित करके दिए कि सीबीआई जांच करवाएंगे, या जो मुकदमे उन पे लगे हुए हैं उन्हें हटाए जाएंगे, अगर इनमें से किसी मुद्दे को लेकर के सरकार वो बात नहीं मानती है, तो ये फिर से कर पाएंगे? देखिए, क्योंकि आंदोलन तो आंदोलन है, लेकिन जब आंदोलन में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये 10 तारीख बकायदा इसमें ये किया गया कि 10 तारीख तक हाँ हम स्थगित करते हैं। नहीं, तो उसमें क्या है कि मुझे इतना ज्यादा जानकारी इस बारे में इसलिए नहीं है कि 10 तारीख ही क्यों रखा गया। 10 तारीख का मतलब ये है कि सरकार ने ये कहा कि 10 तारीख तक हम सीबीआई से जांच करवा के जो भी उसमें शामिल होंगे उनको साथ सलाखों के पीछे भेज देंगे, क्योंकि अभी छुट्टियों का भी, आज से आप छुट्टियों का दौर है। हाँ, भाई त्योहारों का वो है चल रहा है, कैसे जांच हो जाएगी। हाँ। दूसरी चीज ये है कि इनके द्वारा जो कहा गया है कि हम 10 तारीख को धरना प्रदर्शन दोबारा करेंगे, तो आप ये मान के चलिए सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि दोबारा से हो सकता है कि इनके जो भी प्रतिनिधि हो उनसे सरकार बात करे, इसमें समय बढ़ाया जाए। और आपने भी देखा है कि अन्ना हजारे ने जो पहला आंदोलन किया था, है ना, उसमें कितने भीड़ गई थी, और अन्ना हजारे ने जब दूसरा आंदोलन किया तो उसमें ना बराबर भीड़ थी। मैं वही कहना चाह रहा था कि क्या 10 तारीख के बाद जो अगर ये करते भी हैं, तो क्या जो अभी का था आंदोलन और 10 तारीख के बाद अगर ये करते हैं तो वो चीजें हो पाएगी? देखिए, इस इंटरव्यू को देख रहे हो इनके नेता, तो हो सकता है कि जो हो रहा है हुआ उससे भी भयंकर हो। और अगर मगर अक्सर बहुत कम देखने को मिलता है। अगर इनके तक हमारी बात नहीं पहुंची तो हो सकता है काम चलाऊ भर लोग आए और बैठे वहां पे जाके, और मतलब एक धरना प्रदर्शन के नाम पर जो भीड़ पहले थी उतनी भीड़ इकट्ठी ना हो पाए, या उतना उनमें जो जोश था वो ना हो पाए। एक आखिरी मेरा सवाल है, वो सवाल अपने ऊपर है, अपने ऊपर मतलब कि जो हमारी मीडिया की इस समय स्थिति है उसके ऊपर है, क्योंकि हम दूसरों पे तो उंगलियां उठा रहे हैं, मगर कभी हमने क्या अपने ऊपर उंगलियां उठाई है? वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने की बात है, मैं दोनों दिन रहा हूँ अक्सर। वो देखिए आप, इत्तेफाक की मैं उस समय दोनों टाइम रहा हूँ, 2 दिन मैं था वहाँ पर, एक शाम को और एक जिस दिन मुख्यमंत्री मंच पे थे उस समय। 2 दिन पहले भी गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, और जब मुख्यमंत्री वहाँ से चले जाते हैं और जब और बाकी सारी मीडिया वहाँ पर जाती है बयान लेने के लिए, तब एकदम से एक आवाज़ आनी शुरू होती है, गोदी मीडिया मुर्दाबाद। तो क्या हमें अब गंभीरता से इस बारे में सोचना पड़ेगा, जो भी मीडिया के जो हमारे साथी सुन रहे होंगे, कि इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारी कार्यशैली कैसी है, देखिए किस तरीके की है। जितने भी ये लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से समाचार बनाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन्होंने काफी हद तक इसको कवर किया। बाकी आप ये देखिए, जितने चैनल सूचना विभाग में सूचीबद्ध हैं या डीएपी रेट पे विज्ञापन पा रहे हैं, उनमें से किसी चैनल ने इसको कवर नहीं किया। कवर किया तो इसके ऊपर कोई ऐसा डिबेट नहीं किया कि साहब वाकई में जो ग्राउंड लेवल पर आंदोलन चरम पर था और आंदोलनकारी बिना सीबीआई जांच को मानने को तैयार नहीं थे, तो उसकी कवरेज ना करना है। तो इससे तो क्या लगता है कि सूचना विभाग के माध्यम से ये जो चैनल थे वो दबाव में थे, है ना, या मैनेज थे?
नहीं तो आप ये देखिए नेशनल मीडिया ने उठाया इसको, है ना, हाँ, एबीपी न्यूज ने उठाया इसको, जी टीवी ने, जी न्यूज ने उठाया इसको, है ना, आज तक ने इसको प्रोग्राम बनाए हैं, इसके खबर नहीं, पूरे प्रोग्राम बनाकर चलाया है इस आंदोलन के। तो ये बताइए, अगर ये आंदोलन इतना छोटा था कि ये जो क्षेत्रीय चैनल है या डीएपी पे विज्ञापन भोगी चैनल है, इनके द्वारा इसकी कवरेज उस तरीके से नहीं की गई जिस तरीके से नेशनल चैनलों ने किया, तो आप क्या समझते हैं? तो गोदी मीडिया का जो हमारे पे आज धब्बा लग रहा है, उसका कारण यही लोग हैं जो सूचना विभाग से मैनेज हैं। चाहे नेशनल मीडिया पे कितना भी वो लगता है कि गोदी मीडिया है या ये है, लेकिन वो ऐन मौके पर खबरों से कभी भी बचाव नहीं करते हैं, उन खबरों को चलाते जरूर हैं। उसका उदाहरण है कि ये जो आंदोलन था नेशनल मीडिया पे चला है, और ये उसका सबसे बड़ा आंदोलन है गोदी मीडिया का, जो हमारे पर टैग लगा हुआ है, उसको देख लीजिए, जितने सूचीबद्ध चैनल इस उत्तराखंड के सूचना विभाग में है और जो डीवी पे रेटों पर बिना सूचीबद्धता के बाद भी विज्ञापन पा रहे हैं, किसी ने कोई कवरेज नहीं चलाई। तो इसलिए गोदी मीडिया का टैग हम पे लगता है, क्योंकि हम पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ विज्ञापन भोगी हैं, है ना, और विज्ञापन भोगियों की तरह हम सरकार के भोंपू बन जाते हैं जाकर, हम पत्रकारिता करते ही नहीं है। अरे ठीक है, सरकार ने सीबीआई जांच कराई, सरकार की बहुत नाम होना चाहिए, बड़ाई होनी चाहिए, लेकिन उन युवाओं ने भी तो उस आंदोलन में अपनी जान झोंक दी है, जो यहां तक सरकार को करना पड़ा कि चलो भाई सीबीआई जांच कराए, तो भाई उनका भी तो पक्ष रखना चाहिए, मजबूती से रखना चाहिए। और आपने देखा होगा कहीं मजबूती से इस तरीके का पक्ष सोशल मीडिया को छोड़ के नहीं रखा गया। वही मैं भी बोल रहा हूँ। तो मैं इनके बारे में बता दूं, प्रिंट मीडिया से वरिष्ठ पत्रकार हैं। जहाँ तक हम अभी मैं काफ़ी लंबा हो जाएगा इंटरव्यू, एक इंटरव्यू साथ में इनका भाटी जी का करना है, जो सूचना विभाग में अब करना चाहें तो आगे के एपिसोड में आगे इस सूचना विभाग में कितने बड़े बड़े खेल किए गए हैं उसके बारे में अलग से अलग से कर देते हैं। जिस दिन आप बोलेंगे, अगर आपकी मर्जी रहे तो नहीं मर्जी नहीं, उसको तो आपने भी उस पर बहुत एक काम किया, मैंने भी बहुत काम किया। मतलब इनका प्रिंट अखबार है आई वीकली के नाम से, अगर किसी ने इस मुद्दे को उठाया, अपने मुद्दे को, मीडिया से रिलेटेड संबंधित मुद्दे को अगर किसी ने उठाया है तो इनका नाम सबसे ऊपर आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक स्पेशल इंटरव्यू उस पर किसी दिन, उस पर बहुत जरूरी भी है, आम जन तक पहुंचने के लिए वो बहुत जरूरी भी है। अखबार के माध्यम से तो जितना सीमित दायरा है, हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अपने परिवार को कह लीजिए, तब तक हम दूसरे को मुद्दे को जो कैसे अब ऐसा है ना, इस बातों को हम तभी करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि फिर कुछ चीजें यही निकल जाएंगी तो हमारे इंटरव्यू में नहीं हो पाएगा। तो आप देखते रहिए टाइम विटनेस न्यूज, और अगले एडिशन में जब अगले दिन आएंगे और भाटी जी से बात होगी तो उस मुद्दे को भी सामने आपके रखेंगे। बिल्कुल। मैं अफरोज खान, टाइम विटनेस।